हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल सांवला फिटनेस में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 12वीं शताब्दी में भारत के कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उत्तर भारत और दिल्ली में अजमेर पर चौहान वंश का शासन था, जिसके राजा पृथ्वीराज चौहान थे। इनका शासनकाल 1149 से 1192 ईस्वी तक था। अफगानिस्तान और गजनी की ओर से मोहम्मद गौरी, असली नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, जन्म 1149 ईस्वी में हुआ था। ये धीरे धीरे अपनी सल्तनत बढ़ा रहा था। गौरी ने भारत पर कई बार आक्रमण किए, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ा रोड़ा बने राजपूत और उनके सबसे प्रमुख नायक थे पृथ्वीराज चौहान। पहला तराइन युद्ध 1191 ईस्वी में गौरी ने सबसे पहले भटिंडा वर्तमान पंजाब पर हमला किया। पृथ्वीराज चौहान अपने विशाल राजपूत सेना के साथ मैदान में उतरे। युद्ध स्थल तराइन थानेसर के पास हरियाणा में था। घटनाएं: गौरी की सेना घोड़े की तुर्की तीरंदाजियों पर आधारित थी। पृथ्वीराज की सेना हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक थे। युद्ध में राजपूतों ने जबरदस्त साहस दिखाया। गोविंदराज ने मोहम्मद गौरी को भाला मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसका परिणाम हुआ गौरी बुरी तरह से हार गया। उसे बंदी बना लिया गया, परंतु पृथ्वीराज ने क्षमा करके छोड़ दिया। इतिहासकार मानते हैं कि यही सबसे बड़ी भूल थी। दूसरा तराइन युद्ध 1192 ईस्वी। अगले ही साल गौरी ने और बड़ी तैयारी की। इस बार उसकी सेना लगभग 1,20,000 थी। पृथ्वीराज चौहान के पास लगभग 3 लाख राजपूत बताए जाते हैं। घटनाएं: गौरी ने रणनीति अपनाई, झूठा पीछे हटना। उसकी घुड़सवार सेना बार बार राजपूतों पर हमला करती और पीछे हटी जाती। इससे राजपूत सेना बिखर गई और थकने लगी। रात के समय गौरी ने अचानक हमला कर दिया। परिणाम: पृथ्वीराज की सेना पराजित हुई। उन्हें बंदी बनाकर गजनी ले गया। कहा जाता है कि वही उनकी हत्या कर दी गई। पृथ्वीराज रासो की कथा। चंद बरदाई की कृति पृथ्वीराज रासो में लिखा गया है कि गौरी ने पृथ्वीराज को अंधा कर दिया। बाद में तुरंत चंद बरदाई ने उन्हें कविताओं के माध्यम से संदेश दिया। पृथ्वीराज ने शलाका विद्या यानी कि ध्वनि से सुनने वाली विद्या प्राप्त की थी। उसको उपयोग कर गौरी को अपने तीर से मार गिराया। फिर दोनों ने आत्म बलिदान किया। निष्कर्ष: पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की कहानी केवल युद्ध की नहीं, बल्कि साहस बनाम रणनीति, स्वाघात, क्षमा, महत्वाकांक्षा की कहानी है। जहां पृथ्वीराज का नाम आज भी वीरता और शौर्य का प्रतीक है, वहीं मोहम्मद गौरी भारत में विदेशी आक्रमण और छल कपट की छवि से याद किया जाता है। तो ये थी हमारी कहानी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।